आदाब आप सबका इस्तकबाल मेरी इस तरोताज़ा वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के बारे में, इस जश्न इम्कान के, यानी कि इस तमाम एग्जिस्टेंस अस्तित्व के फ्यूचर के बारे में कि हमारा प्लेनेट अर्थ और पूरा यूनिवर्स कितना आगे जाने वाला है, उसके कुछ ख़याल और उसके कुछ नमूने मैं आपको पेश करूंगा, जिसके महज अंदेशे ही हमें मोहब्बतों से भर देंगे, हमें खुशियों से सरगर्दा कर देंगे। तो मैं शुरू करूं एक शेर से। शेर है कि हम सबको मिल के लाना है एक नया दौर, बेहतर, पहले से और आगे और उन्नत और बेहतर। तो ये तो खुदा के वादे हैं कि हर आने वाला कल गुज़रे कल से बेहतर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पे मैं आपको एक मिसाल पेश करूं कि जैसे कि कोई पेड़ जो सन 2010 में लगा, तो उस पेड़ ने 2010 के मौसमों के बदलाव सहे और 2010 की सर्दी, 2010 की गर्मी, 2010 की बारिशें, फिर उसने तब्दीली आई और 2011 में उसने 2010 की बारिशें, 2011 की बारिशें, गर्मी और सर्दी, 2000 फिर 12 की, फिर 13 की, फिर 14 की, फिर 15 की। इस तरह से उस पेड़ के बदन में, उस पेड़ की रूह में, या उस पेड़ के जेनेटिक कोड में, उसकी शाखों में, उसकी रूह में जेनेटिक कोड, ये जज्ब है 2010 के बाद की सारी सर्दियां जो उसने झेली। इसके बाद उस पेड़ का जब सृजन का वक्त आएगा और उसका बीज पककर जब ज़मीन पे गिरेगा, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उस पेड़ ने आज तक जज्ब की है, अगली इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ेगी। ये कुछ प्रकृति के वादे हैं जो हमेशा से हमेशा तक रहेंगे। इसीलिए खुदा बादशाह है कि उसने इस वजूद को इस तरह का बनाया है कि ये हर पल बिल्कुल तरोताज़ा है, शाहकार है और हर पल यहाँ के आनंद बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको इस तरह से एक ख़याल पेश करूं और इस पे एक नया ख़याल मैं आपको पैदा करूं कि जो ये 2010 का पेड़ है, जिसने 5-10 साल बाद एक बीज गिराकर एक नई नस्ल पैदा करी, जो आने वाले वक्तों की सर्दी, गर्मी, बरसात झेलेगा और बिल्कुल नया तरोताज़ा है। इस तरह ही ये 2010 में पैदा पेड़ भी किसी शाख का टुकड़ा था, किसी पेड़ का बीज था जो 2010 में अंकुरित हुआ और फिर उसने अपना जीवन लिया। इस तरह ये तमाम कायनात हर पल नए नए रूपों में मुस्कुराती है और हम सब के अंदर खुदा जलवागर होता है। आने वाले दौर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो कुछ इस तरह का दौर होने वाला है जिसमें हम प्रकृति की इज़्ज़त करेंगे, जिसमें हम चेतन अवस्था में जिएंगे, जिसमें हमें मालूम होगा कि ये तमाम कायनात खुदा ने बनाई है और हम सब में वो जी रहा है और जीवन एक खेल है, एक लीला है इसे जीने की। और इस ख्याल के साथ चलेंगे कि नेवर बी डेड सीरियस अबाउट योर लाइफ, इट्स जस्ट ए प्ले। तो हमारी चेतनाओं का विस्तार होगा और ग्लोबल कॉन्शियसनेस अपने बुलंदी पर पहुंचेगी और दिन ब दिन हर मुरझाई शाख रोशन होगी
और जितने भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसुदेव कुटुम्बकम और वहदतुल वजूद, तमाम कायनात एक परिवार है। जो नस्लें आज तक अपने विपरीत नस्ल से महरूम रह गई थी, या जिन भी इंसानों के जोड़े जहाँ बनने थे वो बिल्कुल उस तरह सेटल होएगी, और हम यूँ समझे कि ये तमाम कायनात अर्थ, प्लेनेट अर्थ को एक, हम समझे कि ये भगवान का सीना था जो अभी तक बड़ा दुखी था। ये सीना मोहब्बतों से भर जाएगा।